हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं रेखा करते हैं मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हम देखेंगे आज बघेलखंड का बघेल वंश जो तीसरी से चौथी शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। बघेलखंड में प्रमुख शासक का नाम देखेंगे। ये प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। चले देखेंगे। सबसे पहले बघेलखंड के संस्थापक कौन थे और कौन सी राजधानी थी। राजधानी बांधवगढ़ से उमरिया, फिर उमरिया से स्थानांतरित रीवा किसने किया था, ये हम देखेंगे। चलिए देखते हैं। संस्थापक है व्याघ्रदेव। क्या नाम है इसका? व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव संस्थापक का नाम है व्याघ्रदेव और इसका उपनाम है धवल। इसका उपनाम क्या है दोस्तों? धवल है। देखो, बघेलखंड के संस्थापक है व्याघ्रदेव और उसकी राजधानी का नाम है बांधवगढ़, जो वर्तमान में उमरिया के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी का नाम है बांधवगढ़। राजधानी बघेलखंड की राजधानी का नाम है बांधवगढ़। उसकी अभी वर्तमान में उमरिया के नाम से जाना जाता है। चले देखेंगे व्याघ्रदेव के उत्तराधिकारी कौन था। व्याघ्रदेव की जो व्याघ्रदेव धवल उनका उपनाम था। उनके उत्तराधिकारी का नाम है भीरदेव। क्या नाम है? भीरदेव। इनके उत्तराधिकारी का नाम है भीरदेव। हम इम्पोर्टेंट शासक देखेंगे क्योंकि बघेलखंड के शासक बहुत ही सारे हैं, इतने रट में नहीं पाएंगे और इतने इम्पोर्टेंट भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट राजा है वही मैं आपको बताऊंगी। चलो देखेंगे। व्याघ्रदेव के पश्चात उनके भीरदेव उत्तराधिकारी होते हैं। फिर आते हैं शालिवाहन। मैं लिख नहीं रही क्योंकि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने रट भी नहीं पाएंगे। शालिवाहन के पास वीरभान सिंह है। फिर आते हैं राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र इम्पोर्टेंट है, मैं लिख देती हूँ। कौन है? राजा रामचंद्र। व्याघ्रदेव के पास भीरदेव आते हैं, शालिवाहन, फिर राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र के बारे में जानेंगे। राजा रामचंद्र की राजधानी बांधवगढ़ थी और ये प्रमुख बघेलखंड के शक्तिशाली शासक थे। इनके दरबार में रहते हैं कौन थे? तानसेन थे, जो अकबर के नवरत्न में से एक थे। कौन थे? तानसेन। तानसेन की समाधि ग्वालियर में स्थित है। चलिए आगे देखेंगे। राजा रामचंद्र के बाद में आते हैं वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह भी इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। वीरभद्र सिंह के बाद आएंगे विक्रमादित्य सिंह। कौन आएगा दोस्तों? विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह आएगा। ये जो जैसे कि बघेलखंड की राजधानी क्या थी? बांधवगढ़ थी, जो वर्तमान में क्या है? उमरिया है। लेकिन जो विक्रमादित्य सिंह था, जो बघेलखंड के प्रमुख शासक है, उन्होंने अपनी राजधानी रीवा बनाए थे। विक्रमादित्य की राजधानी क्या है दोस्तों? तो रीवा। फिर इसके पश्चात चलो मैं निशान लगा देती हूँ ताकि आपको याद रहे। विक्रमादित्य की राजधानी क्या है? रीवा। फिर उसके बाद आते हैं अमर सिंह। कौन आएगा दोस्तों? अमर सिंह। फिर अनूप सिंह, फिर भाव सिंह, फिर आएगा अनिरुद्ध सिंह, अवधूत सिंह और जयसिंह देव एवं अजित सिंह, विश्वनाथ सिंह। ये बहुत ही शासक है जो बघेलखंड के प्रमुख शासक है, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ। चले देखेंगे आगे। फिर आते हैं जयसिंह देव एवं अजित सिंह के पश्चात विश्वनाथ सिंह, रघुराज सिंह, प्रताप सिंह, वेंकटरमण सिंह और गुलाब सिंह। गुलाब सिंह थोड़े इंपॉर्टेंट है, चलो लिख देती हूँ। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुलाब सिंह का। क्या नाम है? गुलाब सिंह। गुलाब सिंह ये महाराजा वेंकटरमण सिंह के बाद गुलाब सिंह शासक बने थे। गुलाब सिंह का रीवा में दरबार कॉलेज की स्थापना किया था। कौन सी? ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो गुलाब सिंह ने किया था, जो वर्तमान में रीवा में स्थित है। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय गुलाब सिंह ने इसकी स्थापना की थी। और वर्तमान अंतिम शासक का नाम है मार्तंड सिंह। बघेलखंड के वर्तमान अंतिम शासक का नाम है मार्तंड शाह। अंतिम शासक। चलिए फिर से देख लेते हैं। बघेलखंड रियासत के संस्थापक का नाम है व्याघ्रदेव, उसका उपनाम है धवल। इनकी राजधानी है बांधवगढ़, जो वर्तमान में उमरिया के नाम से जाना जाता है। फिर उनके
उत्तराधिकारी भीरदेव हैं, बहुत से शासक हैं, उनको छोड़ दो, इतने सारे याद नहीं रहेंगे। फिर देखेंगे राजा रामचंद्र रीवा में इसका शासनकाल रहा था, किसका? राजा रामचंद्र का। और उसके दरबार में तानसेन रहते थे। तानसेन अकबर के समकालीन थे। अकबर के नवरत्न में से एक थे। कौन थे? तानसेन। फिर उनके पश्चात विक्रमादित्य सिंह, जो क्या बघेलखंड की राजधानी बांधवगढ़ उमरिया थी। तो विक्रमादित्य सिंह ने रीवा को राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? विक्रमादित्य सिंह ने। फिर उसके पश्चात आते हैं गुलाब सिंह, जो गुलाब सिंह क्या करते हैं? रीवा में रणमत सिंह महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गुलाब सिंह ने किया था। फिर अंतिम शासक का नाम है मार्तंड सिंह। फिर देखेंगे प्राचीन काल से आधुनिक काल तक जो बघेलखंड को किस किस नाम से जाना जाता है, उसके नाम देखेंगे। यहाँ से एक बार प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, 2020 प्री में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए देखेंगे बघेलखंड रियासत के प्राचीन से आधुनिक काल के नाम। चलिए लिखती हूँ मैं एक एक करके। पहला है आठवीक राज्य। क्या नाम है? आठवीक राज्य प्राचीन काल में जाना जाता था। प्राचीन काल में बघेलखंड को प्राचीन काल में आठवीं राज्य के नाम से जाना जाता था। फिर आएगा चेदी देश। क्या नाम है? चेदी देश। चेदी देश को डाहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डाहल कहा जाता है। ये 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में उसे क्या? चेदी देश भी कहा जाता था। किसे कहा जाता था? तो ये बघेलखंड को 9वीं 10वीं शताब्दी में चेदी देश कहा जाता। चेदी देश एवं डाहल, ये चेदी देश भी पूछा जा सकता है, डाहल भी पूछा जा सकता है। 9वीं एवं 10वीं शताब्दी में, 10वीं तो लिखा ही नहीं, 10वीं शताब्दी में। और प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो आठवीं राज्य भी कहा जाता था। किसे? बघेलखंड को। थर्ड नाम है भट्टा। तीसरा नाम है भट्टा। इसे 12वीं एवं 13वीं शताब्दी में भट्टा 12वीं 13वीं शताब्दी में के दौरान क्या कहा जाता? भट्टा कहा जाता था। किसे? बघेलखंड को। चौथा नाम है इसका, भट्टा गोहरा। क्या नाम है? भट्टा गोहरा। ये कब कहा जाता है? 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में जब बघेल सत्ता गोहरा में स्थापित हुआ था। कब? जब बघेल सत्ता में स्थापित हुआ था। फिर नाम आता है, पांचवा नाम है बांधव राज्य, जो वर्तमान में क्या है? उमरिया। बांधव राज्य को बांधु राज्य को बांधु देश भी कहा जाता था। ये कब कहा जाता है? बघेलों द्वारा राजधानी बांधवगढ़ में स्थानांतरित करने के पश्चात क्या हुआ था? बघेलों द्वारा राजधानी बांधवगढ़ स्थानांतरित करना, जब ये बांधवगढ़ राजधानी स्थानांतरित किए थे तब इसे जाना जाता था बांधव राज्य के नाम से। फिर इसका नाम है रीवा राज्य। छठवां नाम क्या है? रीवा राज्य। इसे कब कहा जाता था? 17वीं शताब्दी में। ये क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। फिर आता है सातवां नाम है बघेलखंड, जो वर्तमान में है बघेलखंड। इसे कहा जाता है 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में क्या कहा जाता था? बघेलखंड, जो वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं बघेलखंड। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं, स्टार्टिंग से देखेंगे, तब तक वीडियो खत्म। देखेंगे बघेलखंड का बघेल वंश 3री और 4थी शताब्दी में स्टार्ट हुआ था। जैसे बांधवगढ़ उमरिया क्या थी? राजधानी थी। उसके संस्थापक व्याघ्रदेव, उनका उपनाम था धवल। इनके जो उत्तराधिकारी तो भीरदेव थे। इंपॉर्टेंट शासकों का नाम लिखा है मैंने, क्योंकि बहुत से शासक हैं। राजा रामचंद्र मैंने आपको 2 बार बता दिया है। विक्रमादित्य सिंह उसके पश्चात आए थे, जो अपनी राजधानी रीवा बनाए थे। फिर गुलाब सिंह आए थे, जो रणमत सिंह महाविद्यालय की स्थापना किया था। किसने? गुलाब सिंह ने किया था, रीवा में स्थापित। और अंतिम शासक का नाम पूछा जाए मातन सिंह, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतिम शासक का नाम क्या है। फिर बघेलखंड को प्राचीन काल से आधुनिक काल तक किस किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन प्री में आया था 2020 में, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। जैसे पहले आठवीं राज्य कब कहा जाता था? प्राचीन काल में बघेलखंड को आठवीं राज्य के नाम से जाना जाता था।
फिर 9वीं से 10वीं शताब्दी में चेदी देश डाल के नाम से जाना जाता था। फिर ये 12वीं से 13वीं शताब्दी में भट्टटा के नाम से जाना जाता था। फिर 1236 ईस्वी में जब बघेलखंड सत्ता में स्थानांतरित हुआ था तब भट्टा गहरा के नाम से जाना जाता था। और जब बांधव राज्य जब राजधानी बनी थी, ये लिखा हुआ है बांधवगढ़ उमरिया राज्य बना था, तब उसे क्या जाना जाता, किस नाम से, तो बांधव राज्य बांधु देश के नाम से जाना जाता था। और 17वीं शताब्दी में रीवा राज्य के नाम से जाना जाता था। अभी 18वीं शताब्दी में बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।